हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम क्लास प्लस वन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का अगला टॉपिक करेंगे। अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में पांच जो है वो टाइप्स कर दिए हैं, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक की वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आपने समझा। होप है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। यदि आप वीडियो को लगातार देखेंगे, इस बात का ध्यान रखें प्यारे बच्चों, यदि आप सारी वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट केवल मात्र आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस प्रकार की एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अतिरिक्त कई अन्य अकाउंट्स में भी की जाती है। और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में और अगर हायर क्लासेस के अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर ये सीखना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े इजी में बताया जाता है। जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि एक टीचर के मन में ये होता है, वह इतना डीप नहीं जाता है कि उसके मन में ये होता है कि आप लोगों ने इस चीज को पहले से एक्वायर कर लिया है। तो आज हम जो है कुछ एक एडजस्टमेंट और करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन की, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन और इसकी किस प्रकार से एडजस्टमेंट की जाती है। उसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और अंत में हम करेंगे बैड डेट्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो आप सभी बच्चों ने जो है बड़े ध्यान से समझना है। तो व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू परमानेंट यूज और ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ एनी एसेट। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि लगातार संपत्तियों का प्रयोग करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी ह्रास कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पर लगता है, और जो स्थायी संपत्तियां होती हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट, रेलवे सीरीज आदि, या फिर आपका इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, ट्रक है, मोटर व्हीकल्स है, तो इन सारी संपत्तियों पर ये जो है डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन आप सभी जानते हैं, ये एक बिजनेस का अन्य एसेट की तरह, अन्य खर्चों की तरह एक खर्चा माना जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिजनेस का लॉस है, और लॉस आप सब जानते हैं कि उसका अन्य खर्चों की तरह इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना अनिवार्य है। तो जब हम इसकी एडजस्टमेंट समायोजन से संबंधित एंट्री करते हैं, क्योंकि ऐसा करने का मुख्य मोटिव क्या होता है, समायोजन एंट्री से पहले इसका करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम व्यवसाय की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन और एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के बारे में जान सकें, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन हमेशा स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। जब इसे लगाया जाता है तो आप एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट। आप जब भी एंट्री करते हैं तो इसकी एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और टू पर्टिकुलर एसेट, किसी भी पर्टिकुलर एसेट को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। कि मान लो आपने 4000 की मशीनरी खरीदी, 4000 पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, 4000 का 10% होता है 5000, तो आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट 5000 एंड 5000। इस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में 5000 एंड 5000 की एंट्री करेंगे, तो इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसे दिखाया जाएगा। फिर क्योंकि आप सभी जानते हैं डेप्रिसिएशन की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज 5000 और 5000। तो किस प्रकार से इसकी आप एंट्री करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आप पर्टिकुलर एसेट में से जिस भी एसेट पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, जैसे आपने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया तो मशीनरी में से लेस करेंगे और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। तो पर्टिकुलर एसेट से लेस किया जाएगा और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन की समायोजन से संबंधित एंट्री की जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो डेप्रिसिएशन लगा, और पर्टिकुलर एसेट मतलब मशीनरी में से अगर 5000 घटाने के बाद जो बचा उसे आउटर साइड में 45000 पे 45000 जो है वो लिखा जाएगा। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन की समायोजन की एंट्री की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन की समायोजन की एंट्री टिपिकल है, परंतु आप ध्यान से समझें कि सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर एसेट से लेस किया जाएगा। जैसे 4000 की मशीनरी उसमें से 5000 लेस कर देंगे इनर कॉलम में, और आउटर कॉलम में 45000 दिखा देंगे, और जो घटाकर आया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। इस प्रकार से इसकी समायोजन से संबंधित एंट्री भी की जाती है। इस प्रकार से इसकी डबल एंट्री की जाती है, अर्थात पर्टिकुलर एसेट से लेस, और लेस करने के बाद इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। उसके बाद अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय का स्वामी ये सोचकर चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है। व्यवसाय का स्वामी ये सोचता है कि यदि इस पैसे को मैं बिजनेस में इन्वेस्ट न करता, किसी बैंक या कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराता तो मुझे ब्याज मिलता,
उसकी तसल्ली के लिए जो है वो बिजनेस से ब्याज देता है, जिसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की संज्ञा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, इसलिए इसे अन्य खर्चों की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है और इसे कैपिटल में ऐड किया जाता है, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती है। ध्यान रखना इस बात का, इससे मालिक की कैपिटल बढ़ती है, इसलिए इसे कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी एक प्रकार का खर्चा होता है। जैसे आप लोगों को बताया कि व्यवसाय का स्वामी ये सोचकर चलता है कि यदि इस पैसे को मैं व्यवसाय में इन्वेस्ट न करते हुए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराता तो वहां पर मुझे ब्याज मिलता। तो इसलिए उसकी तसल्ली के लिए वो क्या करता है कि वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है एक खर्चा मानकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करता है। तो जिसमें हम इसकी समायोजन से संबंधित एंट्री करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया। और क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होती है, इससे कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की कैपिटल है और 1 लाख की कैपिटल पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि 10,000 एंड 10,000। 10,000 से डेबिट किया जाएगा और 10,000 से ही क्रेडिट किया जाएगा। फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 10,000 से, तो 10,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार से 10,000 एंड 10,000 की एंट्री की जाएगी और लेखा पुस्तक में इसे दिखाया जाएगा। उसके बाद अगली बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आप क्या समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? तो व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जिस प्रकार से व्यवसाय का स्वामी अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैपिटल लेने के लिए सोचता है, इसी प्रकार से व्यवसाय ये सोचता है कि यदि इस पैसे का वह आहरण न करता व्यवसाय में यूज करते तो व्यवसाय जो है उसे इंटरेस्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की संख्या देते हैं, जो बिजनेस की इनकम बन जाती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आप किस प्रकार से समायोजन में एंट्री करते हैं, किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सभी जानते हैं, एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाएगा और लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी, फिर उसकी समायोजन की एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। इस बात का ध्यान रखिए आप। उसके बाद अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आप किस प्रकार से एंट्री दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे कैपिटल में आप क्या करते थे कि उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में दिखाते थे। मतलब कैपिटल की बात करें तो आप क्या करते थे कि कैपिटल को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, जैसे 10,000 आया था तो उसे कैपिटल में 1 लाख में 10,000 जोड़ के 1,10,000 हुए, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो आपने 20,000 का आपका ड्राइंग है तो 20,000 में आपको 5% जो है इंटरेस्ट उससे बंदे से लेते हैं, तो आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 एंड 1,000, क्योंकि आप सभी जानते हैं 20,000 का 5% होता है वो होता है 1,000। तो 1,000 आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी ड्राइंग अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 एंड 1,000। फिर उसके बाद अगर बात आती है कि इसकी जो आप एंट्री करेंगे इसकी किस प्रकार से इसको दिखाएंगे, ड्राइंग में ऐड करेंगे। मतलब जैसे 10,000 ड्राइंग है, 10,000 ड्राइंग में आप एक 20,000 ड्राइंग है, उस 20,000 में ड्राइंग में आप 1,000 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 21,000। 21,000 को आप कैपिटल में से घटाएंगे, ध्यान रखना कैपिटल में से घटा दिया जाएगा। और दूसरा, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है इसलिए 1,000 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में उसकी समायोजन से संबंधित एंट्री कर दी जाएगी। इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आप एंट्री करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आप सभी जानते हैं, यदि कोई व्यापारी किसी से लोन लेता है तो आप जानते हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का खर्चा, अन्य खर्चों की तरह ये भी बिजनेस का खर्चा है। और इंटरेस्ट ऑन लोन की जब आप एंट्री करते हैं तो आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का लोन लिया और 1 लाख के लोन पर आपने 10% इंटरेस्ट दिया, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट देंगे तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 10,000 और 10,000। और फिर आप इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 10,000 एंड 10,000। तो किस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा, आप सभी जानते हैं लोन बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड लोन दिखाया हुआ। जैसे 1 लाख का लोन आपने लायबिलिटी साइड दिखाया, उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन
10,000, तो 1,10,000 तो आप लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, और जो 10,000 है इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इस प्रकार से इसकी समायोजन से संबंधित जो है वो प्रविष्टि कर दी जाएगी, जिसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री जो है वो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में करते हैं। उसके बाद अब बात आती है बैड डेट्स। व्हाट डू मीन बाय बैड डेट्स? उधार बेचे गए माल की वह राशि जिसके मिलने की कोई भी आशा ना हो, उसे बोलते हैं बैड डेट्स। आप सभी जानते हैं सेल दो प्रकार की होती है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल विच इज इररिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। आप सभी जानते हैं कि सेल जो दो प्रकार की होती है, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। जब आप नकद में माल बेचते हैं उसे आप कैश सेल बोलते हैं, और जब आप उधार में माल बेचते हैं उसे आप क्रेडिट सेल बोलते हैं। तो क्रेडिट सेल में कुछ एक डेटर ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको, कुछ ग्राहक आपके कस्टमर आप ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने की आपको कोई भी आशा नहीं होती है, जिससे आपको राशि मिलने की कोई आशा नहीं होती है, तो उसे आप बैड डेट्स की संज्ञा देते हैं। अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल विच इज इररिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो यदि बैड डेट्स हो जाते हैं तो आप सभी जानते हैं बैड डेट्स सन्डी डेटर्स के बनते हैं, उधार बेचे गए माल के बनते हैं। तो डेटर्स पर जब आप बैड डेट्स बनाएंगे तो किस प्रकार से आप लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे? आप सभी जानते हैं कि बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाएगा। दूसरे आपके इससे डेटर कम होते हैं तो आप सन्डी डेटर में से इसको लेस करेंगे। पहले आप उसे सन्डी डेटर में से लेस करेंगे, फिर आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे, जिसके लिए एंट्री क्या की जाती है? एंट्री की जाती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं टू सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा टू सन्डी डेटर्स, जितने भी सन्डी डेटर्स हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा तो सन्डी डेटर्स। फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इस प्रकार से लिखा उसको इसको दिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन है ये कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 के बैड डेट्स सन्डी डेटर्स हैं, 4,000 का आपका जो है 10% जो है बैड डेट्स हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके 5,000 बैड डेट्स हो गए। तो आपने इसकी जनरल एंट्री करनी है। पहले तो जनरल एंट्री करने को अगर बोला तो आपने एंट्री करनी है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे 5,000। इस प्रकार से 5,000 और 5,000 आप दिखाएंगे। फिर क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैड डेट्स 5,000 और 5,000। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। अब बात आती है कि किस प्रकार से जो है इसे आप लेखा पुस्तकों में दिखाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सन्डी डेटर्स को आप जब लेखा पुस्तकों में दिखाएंगे तो किस प्रकार से इसकी समायोजन की प्रविष्टि करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सन्डी डेटर में से जो है वो बैड डेट्स बता देंगे। जैसे 50,000 के सन्डी डेटर्स थे, उसमें से 10% उठाए तो 5,000 आपने उठा दिए, और आपने 45,000 जो है वो असेसर दिखा दिए, और जो 5,000 आपने घटाए उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाएगा। इस प्रकार से आप बैड डेट्स की जो एंट्री है, जो ट्रांसफर एंट्री है, उसको करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे जो डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, या बैड डेट्स है, इसकी जो डबल एंट्री हो किस प्रकार से करते हैं वो आपने सभी ने देखी। अगर मैं ब्रीफ में आपको फिर बताऊं कि इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन की एंट्री जो की जाती है वो की जाती है कि डेप्रिसिएशन की राशि को पर्टिकुलर असेट से लेस किया जाता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड किया जाता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है। अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग में ऐड किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है। अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को लोन में ऐड किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स को सम डेटर में से लेस किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। ध्यान रखें इस बात का कि यदि ये पांचों की पांचों एंट्रियां ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हो, मतलब डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, और बैड डेट्स भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो इनकी मात्र और मात्र सिंगल एंट्री होगी कहां? डेप्रिसिएशन की प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन लोन की प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और बैड डेट्स की प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये कब होगा? यदि ये एंट्रियां समायोजन में नहीं दी है, मतलब एडजस्टमेंट में नहीं दी है, बल्कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है, विद इन ट्रायल बैलेंस दी है, तो इनकी मात्र और मात्र सिंगल एंट्री की जाएगी और वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में की जाएगी चार चीजों की, जिसमें डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैड डेट्स, और क्रेडिट में जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने आज जो है वो 5 एडजस्टमेंट और पढ़ी, 5 एडजस्टमेंट आपने पहले पढ़ ली है।
यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप पहली वीडियो देखें, फिर आप दूसरी वीडियो देखें थ्योरेटिकल पोर्शन की, क्योंकि पहली वीडियो के साथ आपको पहला प्रैक्टिकल कराया था। इन वीडियो के साथ जो भी क्वेश्चन कवर होंगे यहाँ तक के बैटर्स तक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद अगली वीडियो का फिर थ्योरेटिकल पोर्शन कराया जाएगा। आपको बड़ा सिस्टम से करवाया जा रहा है, इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को वो चीज जो है वो आपके लर्निंग प्रोसेस में है, आप उसको लंबे समय तक याद रखें और आप उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन करना भी जाने। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।